हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। आ चुका हूं नए वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी डिसऑर्डर। हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक आ गया था, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर क्या क्या होता है, कि हमारे बॉडी में हार्ट में अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारे अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइपरटेंशन। देखो, हाइपरटेंशन क्या होता है कि तुम्हारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, तुम्हारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा तुम्हारा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, राइट, इतना ही होता है नॉर्मल 120/80। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है हाइपरटेंशन मतलब क्या हो जाएगा, ये रेंज बढ़ जाएगा, राइट। तो ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली हायर देन नॉर्मल रेंज इज नोन एज व्हाट, हाइपरटेंशन। नॉर्मल क्या है 120/80, इससे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर। जैसे कि 140/90 हो गया या कुछ भी, मतलब इस वैल्यू से ज़्यादा जब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइपरटेंशन। तो ये फर्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर था। सेकेंड डिसऑर्डर में हम लोग आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, क्लियर है। इसमें क्या होता है, देखो तुम्हारे ब्लड वेसल में क्या हो जाता है कि तुम्हारे आर्टरी में जाके कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ये सब क्या हो जाता है कि डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये चीज़ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी से स्टार्ट होता है तुम्हारा हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, इसी से स्टार्ट होता है, राइट। कि तुम्हारा आर्टरी में ये सब क्या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जब वहाँ से ब्लड वेसल जब उस ब्लड वेसल से तुम्हारा ब्लड पास नहीं कर पाएगा तो तभी क्या हो जाएगा तुम्हारा वो ब्लड वेसल फट जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट हार्ट अटैक, या आगे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या हो जाएगा कि डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ क्या, कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में इस चीज का क्या डिपोजिशन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस, क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो आता है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, देखो तुम्हारे हार्ट मसल को इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई चला जाता है, मतलब उसको अच्छा से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है हार्ट को। तो उस टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारे हार्ट में एक्यूट चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इसका क्या हो गया, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल, ठीक है, ड्यू टू पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यही इसमें जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, राइट, कि तुम्हारा क्या हो गया कि कोरोनरी आर्टरी में ये क्या ब्लॉकेज करवा देगा। तो इस वजह से क्या होता है कि तुम्हारे हार्ट के मसल को जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस वजह से ही ये प्रॉब्लम होता है। और नहीं मिल पाएगा तो इससे सिम्टम्स क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा सीवियर चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। जब तुम्हारा एंजाइना पेक्टोरिस होगा तो उस केस में सीवियर चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर इतना। ये हमारा सेकेंड डिसऑर्डर था, सॉरी थर्ड। उसके बाद हमारा आ जाता है हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, देखो जब तुम्हारा हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट फेलियर हो जाएगा। देखो हार्ट फेलियर आदमी कंफ्यूज रहते हैं कि हार्ट फेलियर अलग चीज़ होता है और तुम्हारा कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों अलग चीज़ है, पर नॉर्मल क्या समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लाइक। पर इसमें क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर में क्या हो जाता है कि हार्ट अनेबल टू पंप ब्लड सफिशिएंटली टू मीट द बॉडी नीड। बॉडी को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट क्या पंप जब नहीं कर पाएगा, अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, तो उसी में हम क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर, राइट। जैसे कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो तुम फेल हो गए उस काम में, राइट। तो वैसे ही सेम जब हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, वो बॉडी को सफिशिएंट जितना चाहिए ब्लड उतना नहीं पहुंचा पा रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट फेलियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि सडनली तुम्हारा हार्ट धड़कना ही बंद कर दिया। इसमें तो इसमें क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर में वो क्या कर रहा है कि बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट चाहिए था उतना अमाउंट ऑफ ब्लड वो नहीं दे पा रहा है, उतना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा है। पर कार्डियक अरेस्ट में क्या हो गया, वो धड़कना ही बंद कर दिया, राइट, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट समझ गए। और हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट में, ये इसमें ब्लॉकेज होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें है। इसमें क्या हो गया कि तुम्हारा ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, इस चीज़ की वजह से क्या हो गया, तुम्हारा कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, तो उसी से क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। और वही ब्लॉकेज किसको लीड करेगा, तुम्हारा हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसको ही बोलते हैं, क्लियर है इतना। ये हमारा लास्ट था डिसऑर्डर। तो यही सब डिसऑर्डर था हार्ट का, ठीक है, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नए वीडियो में हम लोग आएंगे, नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके बाय स्टूडेंट्स।